आज हम बात करेंगे डेटाबेस कंस्ट्रेंट के बारे में। कंस्ट्रेंट बेसिकली होती हैं रेस्ट्रिक्शंस। जब हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, मीन्स जब हम यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर डेटाबेस को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करते हैं। तो डिज़ाइन से लेकर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस में डेटा पर जो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं वो कहलाती हैं डेटाबेस कंस्ट्रेंट। तो हम देखते हैं हमारे पास डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स में 4 तरह के कंस्ट्रेंट हैं। नंबर 1, इनहेरेंट मॉडल बेस्ड कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट बेसिकली अप्लाई किए जाते हैं ईआर मॉडल पर। जब हम यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को हम कन्वर्ट करते हैं डायग्राम्स में विद द हेल्प ऑफ ईआर डायग्राम। तो उस ईआर डायग्राम पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, मीन्स ये कंस्ट्रेंट अप्लाई किए जाते हैं। ये हम पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ईआर मॉडल क्या है, उस पर क्या क्या कंस्ट्रेंट हैं। नंबर 2 है स्कीमा बेस्ड कंस्ट्रेंट। जब हम ईआर डायग्राम तैयार कर लेते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं रिलेशंस में और टेबल्स में। उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं वो कहलाती हैं स्कीमा बेस्ड कंस्ट्रेंट। नंबर 3, जब हमारे पास टेबल आ गए तो उन टेबल्स को हम करते हैं नॉर्मलाइज विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। ये हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में कैसे उसको नॉर्मल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो जब हमारे पास डेटाबेस नॉर्मलाइज हो गया तो उसको हम एक्चुअल इम्प्लीमेंट करते हैं एप्लीकेशन की फॉर्म में। तो वहाँ पर जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं वो कहलाती हैं सिमेंटिक या बिजनेस रूल्स। मीन्स मान लो कोई कंपनी है, उसमें कोई एम्प्लॉय है या नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर कहा जाता है कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर हम चेक्स लगाते हैं, तो ये कहलाते हैं बिजनेस रूल्स। तो अभी के लेक्चर्स में हम बात करेंगे स्कीमा बेस्ड कंस्ट्रेंट की। उससे पहले समझते हैं स्कीमा क्या है। तो जब हमने यूज़र से रिक्वायरमेंट ली, उस रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट किया ईआर डायग्राम में, तो हम मानते हैं कि यूज़र की रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय। तो ये एम्प्लॉय एंटिटी टाइप है जिसका ईआर डायग्राम ये है। इस एम्प्लॉय एंटिटी टाइप के पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसका आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है। तो इस ईआर डायग्राम को जब हम कन्वर्ट करते हैं रिलेशंस में या टेबल्स में, तो वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। तो ये इस एम्प्लॉय एंटिटी टाइप की हेडिंग है। इसी हेडिंग को हम कहते हैं स्कीमा, जो कि कहलाएगा एम्प्लॉय स्कीमा। तो इस स्कीमा के ऊपर हम कुछ रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं जिनको कहते हैं कंस्ट्रेंट। तो जो कंस्ट्रेंट हम स्कीमा के ऊपर अप्लाई करते हैं वो कहलाती हैं रिलेशनल कंस्ट्रेंट। तो रिलेशनल कंस्ट्रेंट हमारे पास 4 टाइप की हैं: डोमेन कंस्ट्रेंट, की कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डोमेन कंस्ट्रेंट के बारे में। तो ये हमारे पास है एम्प्लॉय स्कीमा। इस एम्प्लॉय स्कीमा में इसके एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, फ़ोन नंबर। तो ये जो डोमेन कंस्ट्रेंट है वो बेसिकली किसी भी टेबल की या रिलेशन। तो जब हम ईआर डायग्राम को कन्वर्ट करते हैं रिलेशंस में, तो रिलेशन और टेबल एक ही हैं जो इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। तो डोमेन कंस्ट्रेंट अप्लाई किए जाते हैं किसी भी रिलेशन या टेबल के एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर अगर ये नेम है तो नेम में बेसिकली हमारे पास करैक्टर ही होंगे। ठीक है बात। तो जब हम ट्राई करते हैं कि किसी के नेम में करैक्टर्स के साथ कोई डिजिट भी डालें, तो यहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि ये जो हम वैल्यू डाल रहे हैं नेम की, वो सारे के सारे करैक्टर हैं उसमें डिजिट्स ना हो। तो ये इसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट हो गई। ठीक है। फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर में 10 डिजिट होने चाहिए, 10 से कम नहीं होने चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं। तो ये इस एट्रीब्यूट के ऊपर कंस्ट्रेंट है। ये बात है एम्प्लॉय आईडी। तो किसी भी कंपनी में हर एक एम्प्लॉय की आईडी यूनिक होती है। तो ये ऊपर इस आईडी के ऊपर कंस्ट्रेंट हो गया कि हर एक एम्प्लॉय की आईडी यूनिक होगी। तो डोमेन कंस्ट्रेंट हमेशा अप्लाई किए जाते हैं
टेबल या रिलेशन के एट्रीब्यूट्स के ऊपर। अब हम यहाँ देखते हैं, यह है ER डायग्राम। इस ER डायग्राम में ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर ये एक सिंपल एट्रीब्यूट है और ये है एक कंपोजिट एट्रीब्यूट, मतलब इस नेम के साथ 3 चीज़ें और अटैच हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। तो ये हमारे पास कहलाता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और ये कहलाता है ये हमारे पास कहलाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट और ये हमारे पास कहलाता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ER डायग्राम में जो भी चीज़ डबल सर्कल से रिप्रेजेंट की जाती है उसको हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय के पास या पर्सन के पास एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो इसलिए क्या कहलाया है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या कहता है, ये हमारे पास है एम्प्लॉय टेबल, इसमें है एम्प्लॉय आईडी, नेम और फ़ोन नंबर। यह है मिडल नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। तो डोमेन कंस्ट्रेंट कहता है कि हमारे पास जो रिलेशन है या टेबल है उसके अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल एट्रीब्यूट में। तो अब जब डोमेन कंस्ट्रेंट अप्लाई होंगे इस एम्प्लॉय स्कीमा पर, तो हमारे टेबल की रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम और फ़ोन नंबर। तो जब हमने इसको ER डायग्राम को कन्वर्ट किया स्कीमा में तो वो इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन जब हम इसके ऊपर डोमेन कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे तो वो कहेगा कि इस रिलेशन में या टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ऐसे। दूसरी बात, यहाँ पर है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो डोमेन कंस्ट्रेंट कहता है कि हमारे पास रिलेशन या टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी अलाउड नहीं है, तो यहाँ हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो जब कभी हमारे पास स्कीमा या रिलेशन में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आता है उसके लिए हम बनाते हैं एक सेपरेट टेबल। अब इस टेबल में जो भी यूनिक की होगी वो उस मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट के साथ अटैच हो जाएगी। तो यूनिक की है एम्प्लॉय आईडी और फ़ोन नंबर, ठीक है बात। तो ये क्यों किया, मान लो एक एम्प्लॉय था, उसकी आईडी है E1, नेम ABCE2 XYZ। अगर ये फ़ोन नंबर यहाँ पर होता और E1 के पास 2 फ़ोन नंबर है तो इसी जगह पे हमें नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों एंट्री करनी पड़ती, लेकिन अब क्योंकि डोमेन कंस्ट्रेंट कहता है ये यहाँ पर अलाउड नहीं है तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे E1 फ़ोन नंबर 1, E1 फ़ोन नंबर 2। तो ये बेसिकली कहलाती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जब कभी हमारे पास रिलेशन या टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आता है तो उसके लिए हम बना लेते हैं सेपरेट टेबल, और जब कभी हमारे पास आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट तो उसके जो सब एट्रीब्यूट हैं उनके लिए हम एक एक कॉलम बना लेते हैं। तो ये जो हमारे पास हैं ये हमारे पास कहलाते हैं कॉलम्स। तो जब कभी हमारे पास आएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट उसके लिए हम एक सेपरेट कॉलम बना लेंगे, और जब आएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट उसके लिए हम बनाएंगे एक सेपरेट टेबल। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो नेट है, चाहे वो गेट है, या कोई पीजीटी लेक्चर का एग्ज़ाम है, कि ER डायग्राम में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी अलाउड होते हैं और कंपोजिट एट्रीब्यूट भी अलाउड होते हैं, लेकिन
जब हम बात करते हैं स्कीमा की, रिलेशन की या टेबल की, उसके अंदर कंपोजिट एट्रीब्यूट अलाउड नहीं होते और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी अलाउड नहीं होते। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सब था हमारे पास डोमेन कंस्ट्रेंट के बारे में। आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे की कंस्ट्रेंट, एंटिटी इंटीग्रिटी और रेफरेंशियल कंस्ट्रेंट के बारे में। अगर आपको इस लेक्चर का कंटेंट अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।